हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 7th चैप्टर 10 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एक्सरसाइज 10.1 से क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में हमें गिवन है आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। ए पार्ट में आपको बहुत सारी टर्म्स गिवन हैं। इनमें जो लाइक टर्म्स हैं उन्हें आपको एक साथ लिखना है। लाइक टर्म्स वो होती हैं जिनके वेरिएबल सेम होते हैं और उनकी पावर भी सेम होती है। हमें इसमें नंबर्स नहीं देखने होते हैं। जो वेरिएबल है उसको हम कंपेयर करेंगे, वो सेम होने चाहिए और उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए, तो वो लाइक टर्म्स होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, पहली टर्म हमारे पास गिवन है -xy², तो इसको हम उतार लेंगे -xy²। इसके बाद सेकंड टर्म हमें गिवन है -4yx²। तो देखिए यहां पे y और x² है, तो x² यहां पे x है, x² नहीं है, मींस ये अलग टर्म हुई, अनलाइक टर्म है, तो इसको हम अलग से उतार लेंगे -4yx²। इसका मतलब यह है कि अगर हमें कोई ऐसी टर्म मिलेगी जिसमें x हो और y की पावर 2 हो तो उसको हम इसके साथ उतारेंगे, और अगर ऐसी टर्म मिलेगी जिसमें y हो और x की पावर 2 हो तो उसको इस टर्म के साथ उतारेंगे, क्योंकि वो इसके साथ लाइक टर्म्स होगी। अब हम थर्ड टर्म देख लेते हैं। इसमें हमें गिवन है 8x²। तो देखिए यहाँ पे x² है बस, और ये अगर है तो इसमें देखिए y भी साथ में है, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ x² गिवन है, तो यहाँ पे कोई x² वाली टर्म नहीं है, मीन्स ये अलग टर्म है, तो इसको हम यहां उतार लेंगे। इसके बाद हमें गिवन है 2xy²। तो देखिए x है और y की पावर 2 है, तो ये वाली अगर हम टर्म देखें, यहां पे x है और y की पावर 2 है, मींस ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ये लाइक टर्म है। हमें नंबर नहीं देखना है, हमें सिर्फ वेरिएबल्स देखना है और उनकी पावर देखनी है, वो दोनों सेम होने चाहिए। तो ये इसके साथ आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x और y², ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। इसके बाद देखते हैं क्या है। इसके बाद है 7y। तो देखिए सिर्फ y है वेरिएबल में और यहां कोई y नहीं है जिसमें सिर्फ y हो, तो ये वाली जो है अलग टर्म होगी, इसको हम यहां उतार लेंगे। इसके बाद है -11x²। देखिए x की पावर 2 गिवन है, हमें नंबर नहीं देखना है, हमें सिर्फ वेरिएबल देखना है और उसकी पावर देखनी है। तो x की पावर 2 है। अब हम यहां देखेंगे x की पावर 2 वाला कोई है, तो देखिए ये x की पावर 2 वाला है टर्म, तो मीन्स ये इसी के साथ आएगा, तो ये आ जाएगा -11x²। इसके बाद है -100x। तो देखिए यहां पे सिर्फ x है, तो हम ऐसी टर्म देखेंगे कि जिसमें सिर्फ x हो, तो यहां पे कोई हमें नहीं दिख रहा है, तो ये अलग से उतर जाएगा, ये आ जाएगा -100x। इसके बाद हम जो टर्म देखेंगे वो इसके आगे वाली है -11yx। तो अब हम ऐसी टर्म देखेंगे जिसमें y और x हो। x और y ये भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि y पहले लिखा है x बाद में लिखा हो, या x पहले लिखा हो y बाद में लिखा हो, वो टर्म सेम होती हैं। तो हम देखेंगे y और x या x और y किस टर्म में लिखा है। तो देखिए यहां कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जिसमें सिर्फ x और सिर्फ y हो, तो ये अलग टर्म हो गई, इसको हम यहां उतार लेंगे, ये हो जाएगा -yx। इसके बाद टर्म है 20x²y। तो 20x² y यानी x की पावर 2 है और y है, तो अगर हम यहां देखें, ये देखिए x की पावर 2 है और y है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ x² पहले लिखा है, यहाँ y बाद में लिखा है, और यहाँ y पहले लिखा है, यहाँ x² बाद में लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रोडक्ट में उसकी वैल्यू सेम होती है, मल्टीप्लाई में वैल्यू सेम होती है, और नंबर हमें देखना नहीं है, हमें सिर्फ वेरिएबल देखना है। तो देखिए x की पावर 2 है, यहाँ पे भी x की पावर 2 है, यहाँ सिर्फ y है, यहाँ पे भी सिर्फ y है, मींस ये जो 20x² है वो -4yx² का लाइक टर्म होगा, तो इसको हम यहाँ उतार लेंगे 20x²y। इसके बाद हमें गिवन है -6x², मीन्स अब हम ऐसी टर्म देखेंगे जिसमें सिर्फ x² हो। तो ये देखिए ये है x², यहां पे भी है x²,
मीन्स ये जो -6x² है वो इसके आगे आएगा, इसका लाइक टर्म्स होगा, तो यहाँ आ जाएगा -6x²। इसके बाद है y। अब हम ऐसी टर्म देखेंगे जिसमें सिर्फ y हो। तो देखिए यहाँ तो y² है, यहाँ y है लेकिन साथ में x है, यहाँ x² है, ये है 7y, यहाँ सिर्फ y है। तो ये जो y है वो इसका लाइक टर्म होगा, तो y को हम यहाँ इसके साथ उतार लेंगे। इसके बाद गिवन है 2xy, यानी x है और y है। तो अगर हम यहां देखें, देखिए ये y है, ये x है, आगे पीछे हो सकता है, मैं आपको पहले भी बताया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। x अगर पहले लिखा हो, y बाद में लिखा हो, या y पहले हो x बाद में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो लाइक की टर्म्स रहती हैं, पावर सेम होनी चाहिए। देखिए पावर सेम है दोनों की, यहाँ x y है और यहाँ भी y x है, तो ये जो है इसका लाइक टर्म्स होगा, तो ये आ जाएगा 2xy। इसके बाद हमें गिवन है 3x, यानी सिर्फ x है, हम ऐसी टर्म देखेंगे जिसमें सिर्फ x हो। तो यहां हम देख लेते हैं, ये देखिए यहां पे है x, हमें नंबर नहीं देखना होता है, हमें सिर्फ वेरिएबल देखना होता है। तो ये जो है 3x है और यहाँ पे भी x गिवन है, यहाँ पे भी x गिवन है, यहाँ पे भी x गिवन है, तो ये इसकी लाइक टर्म्स होगा 3x। तो यही आपका आंसर होगा पार्ट ए का। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस देखने को मिल जाएं। चलिए अब करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में हमें गिवन है, सेम वैसे ही करना है, 10pq 7p 8q इस तरह से टर्म्स गिवन है। तो हम पहली जो टर्म है यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो पहले है 10pq, इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे, अभी हमने क्योंकि टर्म्स लिखनी स्टार्ट नहीं की है तो इसका लाइक टर्म्स हमारे पास कोई है नहीं, तो इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। इसके बाद सेकंड टर्म हम देखते हैं 7p, इसमें सिर्फ p है और यहाँ pq था, ये तो इसके लाइक टर्म नहीं है, हमें सिर्फ p वाला टर्म चाहिए, तो इसको हम यहाँ उतार लेंगे 7p। इसके बाद हम देखते हैं 8q, देखिए सिर्फ q वाला टर्म अभी तक हमें नहीं मिला है, तो इसको हम अलग से उतार लेंगे, ये हो जाएगा 8q। इसके बाद है -p² q², यानी p की पावर 2 होनी चाहिए और q की पावर भी 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे p की पावर 2 और q की पावर 2 ऐसा कोई नहीं है, तो इसको भी हम अलग से उतार लेंगे, ये हो जाएगा -p² q²। इसके बाद है -7qp। अब यहाँ देखिए ये pq या qp, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये लाइक की टर्म्स होती हैं, आगे पीछे उतार लेने से प्रोडक्ट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ भी qp है, यहाँ पे भी qp है, p पहले लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पावर भी देखिए दोनों की सेम है, तो ये जो है इसका लाइक टर्म होगा -7qp। इसके बाद जो टर्म है वो है -100q, सिर्फ q है, हमें नंबर नहीं देखना होता है, हमें सिर्फ वेरिएबल देखना है, इसमें है सिर्फ q और यहाँ पे देखिए इसमें भी सिर्फ q है, तो 8q का लाइक टर्म्स हो जाएगा ये -100q। इसके बाद हम देख लेते हैं, इसके बाद है -23, देखिए सिर्फ नंबर गिवन है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है और यहाँ पे सब में वेरिएबल्स हैं, मीन्स ये अलग एक टर्म है, इसको हम यहाँ उतार लेंगे। इसके बाद हमें गिवन है 12q² p², तो यानी q का भी स्क्वायर है, q की पावर 2 है और p की पावर भी 2 है। तो अब अगर हम यहां देखें, देखिए p की पावर 2 है और q की पावर भी 2 है, मीन्स ये वाला जो टर्म है वो इसके लाइक टर्म होगा, तो यहां आ जाएगा 12q² p²। p² यहां पहले लिखा है, यहां बाद में लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और नंबर्स हम नहीं देखेंगे, हम वेरिएबल देखेंगे और उसकी पावर देखेंगे। इसके बाद है -p², तो यहां देखिए सिर्फ p² गिवन है, तो हम यहां देखेंगे p² वाला कोई टर्म है, यहां p² है लेकिन साथ में q² भी है, हमें सिर्फ p² वाला टर्म देखना है, यहां कोई नहीं है, तो इसको हम अलग से उतार लेंगे, ये हो जाएगा -p5p²। इसके बाद गिवन है 41, सिर्फ नंबर गिवन है, यहाँ पे एक आया था देखिए -23 सिर्फ नंबर है, तो ये इसके साथ आ जाएगा, इसका लाइक टर्म होगा। इसके बाद गिवन है 2405p, यानी ये सिर्फ p वाला टर्म है, तो हम सिर्फ p वाला टर्म देखेंगे, ये देखिए 7p, ये सिर्फ p वाला टर्म है, तो ये 2405p इसके लाइक टर्म में होगा।
इसके बाद हमें गिवन है 78 QP, यानी Q और P ऐसा हमें कोई टर्म चाहिए। तो देखिए PQ QP यही वो टर्म है जो इसके लाइक टर्म हो रहा है, तो ये आ जाएगा 78 QP। इसके बाद हमें गिवन है 13 P² Q, यानी P की पावर 2 है और Q अलग से है। तो यहां हम देख लेते हैं, देखिए जिसकी कोई पावर नहीं होती है उसका मतलब उसकी पावर 1 होती है। तो P की पावर 2 है और Q की पावर 1 है। तो हम यहां देख लेते हैं किसी की P की पावर 2 हो और Q हो, लेकिन यहां ऐसा कोई नहीं है, मीन्स ये अलग टर्म है। तो इसको हम यहां उतार लेंगे, ये हो जाएगा 13 P² Q। इसके बाद हमारे पास है QP², यानी P की पावर 2 होनी चाहिए और Q होना चाहिए। तो ये देखिए P की पावर 2 है और Q है, यानी ये QP² 13 P² Q का लाइक टर्म होगा। तो इसको हम इसके साथ उतार लेंगे, हो जाएगा QP²। इसके बाद हमें गिवन है 701 P²। तो देखिए नंबर तो हमें देखना नहीं है, हमें सिर्फ वेरिएबल देखना है। यहाँ पे सिर्फ गिवन है P और P की पावर है 2, तो हमें ऐसा टर्म देखना है जिसमें P की पावर 2 हो। तो ये देखिए ये है P की पावर 2, मीन्स ये जो है 701 P² वो -5 P² का लाइक टर्म होगा। तो यहाँ पे भी P² है, यहाँ पे भी P² है, तो हम इसको इसके साथ उतार लेंगे। तो ये हो जाएगा 701 P²। बस इस तरह से आपको लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है, इतना इजी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।